न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभार्यम च न भारकारी व्यये कृते वर्धत्ते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी एक और नई श्रृंखला में। बात चल रही है मार्च महीने की, कैसा रहने वाला है मार्च का महीना 12 राशि के लिए। 2 राशियों की बात हम कर चुके हैं, आज तीसरी राशि मिथुन राशि। जी हां, न चौर्यहार्यम न राज्यहार्यम, न चोर इसे चुरा सकता है, न सरकार इस पे टैक्स लगा सकता है, न भ्रातृभार्यम, न भाई इसे बांट सकता है, च न भारकारी, और इसे कितना भी ले लो, पढ़ लो, हासिल कर लो, ये आपको भारी नहीं लगेगा, वरन आपका भार उठाने वाला होगा। व्यय कृते वर्धत्ते नित्यम, इसका अर्थ हुआ कि कितना भी इसका खर्च करो ये और बढ़ेगा। ये ऐसा धन है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, और इसीलिए शास्त्र ने कहा कि विद्या रूपी धन सबसे महान प्रधान धन है। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और समझते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति की यदि बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों गुरु केंद्र में स्थित होकर बैठे हुए हैं 10वें भाव में। किम कुर्वंती ग्रह स्थित केंद्र बृहस्पति। शास्त्र कहता है यदि देव गुरु बृहस्पति केंद्र में स्थित हों तो बाकी कितने भी दुर्योग लगे हों परवाह करने की जरूरत नहीं है। जी हां, देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं आपके 10वें भाव में अपनी ही राशि के साथ हंस नामक पंच महापुरुष योग लगाकर। सबसे बड़ी बात कि देव गुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके उच्चतम राशि कर्क राशि पे, जो कि धन भाव में है। तो परिवार में कोई नया सदस्य का आगमन होने वाला है, अर्थात विवाह नहीं हुआ था तो विवाह होने वाला है। वंश वृद्धि के लिए भी देव गुरु बृहस्पति को जाना जाता है, तो परिवार में किसी नए अन्य शिशु का आगमन भी होना दिख रहा है। और संतति कैसी, तो पुत्र, क्योंकि ये वंश को बढ़ाते हैं तो पुत्र संतति का भी ये योग बनाकर बैठे हुए हैं। वहीं पैतृक संपत्ति में कहीं ना कहीं अगर विवाद चल रहा था, आपके पिता के द्वारा किसी प्रकार से परेशानी चल रही थी, तो वो भी सुलझने वाला है। जहां किसी प्रकार का भी कोर्ट कचहरी का केस चल रहा था या विवाद था, मन में किसी प्रकार का दिक्कत था परिवार के मध्य, तो वो सुलझने वाला है और आपका हिस्सा आपको निसंदेह मिलने वाला है पिता के द्वारा। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी आपके 4th भाव पे, तो माता के स्वास्थ्य में चली आ रही कोई लंबा रोग, उससे निजात मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं कहता चलो कि शुक्र, चूंकि शुक्र भी बैठे हुए हैं 10वें भाव में और इनकी दृष्टि भी पड़ेगी आपके 4th भाव पे, तो कोई नया वाहन लेने का यदि आप सोच रहे थे तो निसंदेह वाहन लेने का भी समय मार्च का ये महीना बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ेगी आपके 6th भाव पे, और चूंकि अग्नि तत्व के ग्रह हैं और मंगल की राशि यहां पे जल तत्व बनेगी, तो इनकी दृष्टि का यहां पर पड़ना, चूंकि देव गुरु बृहस्पति का दृष्टि अमृत तुल्य होता है, जहां भी पड़ता है उस भाव में कहीं ना कहीं प्रकाश डाल देता है। जी हां, तो 6th भाव पे इनकी दृष्टि का पड़ना, किसी प्रकार से भी आप ऋण से परेशान थे, कर्ज से परेशान थे, पैसा ले लिया था, चुक नहीं पा रहा था, जी हां, प्रयत्न करिए। यही वो महीना है जब कर्ज से भी आप निजात पालेंगे। सूर्य गोचर कर रहे हैं आपके भाग्य भाव में और शनि के साथ, वहीं बुध के साथ भी युति बनाकर, तो भाग्य भाव भी कहीं ना कहीं बलवान अवस्था में है, क्योंकि शनि अपने ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। एक बड़ा राहत मिला है आपको शनि के ढैया के बाद, और यह समय है इत्मीनान से जीवन को जीने का। जी हां, जो भी खोया था आपने, अब कहीं ना कहीं मेकअप करने का समय शनि देंगे आपको, तो चिंता नहीं करने की आवश्यकता है। बड़े ही इत्मीनान से इस जीवन को जिए, इस समय का उपयोग करिए। यात्रा भी कहीं ना कहीं संभव होती हुई दिखाई पड़ रही है। परिवार के साथ कहीं यात्रा पर जाना चाहते थे, कहीं घूमना फिरना चाहते थे, तो मार्च का ये महीना कहीं ना कहीं ये भी कराता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
सूर्य चूंकि बैठे हुए हैं आपके भाग्य भाव में, उनकी दृष्टि पड़ रही है अपने ही राशि पे पराक्रम भाव पे, जहां पे चंद्रमा स्थित होकर बैठे हुए हैं, तो ये पूर्णिमा योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, पूर्णिमा, पूर्णिमा के समान फल देने वाले। तो सूर्य की चूंकि दृष्टि जब यहां पड़ेगी तो निसंदेह छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकता है, लेकिन चूंकि पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, ऊर्जा के प्रबल कारक हैं सूर्य नारायण, और इनकी दृष्टि का यहां पड़ना कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं जातक झंडा गाड़ने वाला होता है, कर्म के बदौलत सब कुछ पाने वाला होता है। अखंड पराक्रम मैं कह सकता हूं इस वक्त आप कहीं ना कहीं करने वाले हैं, जिसके बदौलत लाभ के हकदारी ये आप ही को मिलेगी। तो सभी स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो ओवरऑल मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाला समय, मार्च का महीना बेहद शानदार है। राहु पापक ग्रह होकर बैठे हुए हैं लाभ में, येन केन प्राग्रहण जातक लाभ कमाएगा। जातक मान लीजिए कि आप प्राइवेट जॉब में है, सैलरी पे ही डिपेंडेंट है, तो सिर्फ सैलरी नहीं, कुछ इंसेंटिव पार्ट हो गया, बोनस पार्ट हो गया, या कुछ भी और करके कहीं ना कहीं से धन उपार्जन आप करिएगा ही करिएगा। तो ये भी श्रेष्ठ स्थिति है। मंगल का यहां जाकर विराजमान होना और मंगल की दृष्टि अपने राशि पर पड़ेगी। एक बात मैं यहां सचेत कर दे रहा हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए, पैसा दीजिएगा मत किसी को, क्योंकि अगर देंगे तो यही वो समय है जब पैसा आपका डूब सकता है। वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लेना हो ले लीजिए, परंतु पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी मार्च का महीना आपके लिए बेहद उत्तम साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार।